Hello everyone, my name is Nidhi. Welcome to day 6 of my transformation journey. ओवरऑल आज का दिन अच्छा रहा। बस एक चीज़ मेरे साथ आज हो रही थी कि ओवर थिंकिंग कह लो आप या फ्यूचर का डर। तो इवनिंग के कुछ टाइम से मेरे पे ना वो हावी होने लगी। और मैंने जितना ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये हुआ कि मैंने सोते टाइम थोड़ी सी चीज़ें सोच ली थी कि वो नेगेटिव मान लो या फिर जो भी मेरे थॉट्स थे वो सोच के मैं शाम को थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और वो थॉट ना मेरे माइंड में स्टक हो गई, तो जब मैं उठी भी तो वही थॉट मेरे ऊपर चलती जा रही थी और धीरे धीरे करके वो और हावी होने लग गई। तो मैंने उसके लिए ये कोशिश करी हूँ कि मैंने चीज़ें सर्च की। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हो कि एक त्राटक करके एक प्रयोग होता है, वो आप कर सकते हो। और ओवर थिंकिंग के लिए कि जब भी ओवर थिंकिंग हो रही है तो बाहर से आप उस साइकिल को मेंटली आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो माइंड के अंदर तो एक प्रोसेस है वो चल रहा है। तो आप बाहर से ना कुछ ऐसी चीज़ें दो जो उसको ब्रेक करे। तो उसके लिए आप नाम जप कर सकते हो, कोई भी प्रार्थना कर सकते हो, या फिर कोई भी जैसे कि साउंड है ओम का उच्चारण कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। तो क्या होगा, बाहर से जैसे ही एक अलग थॉट जाएगी तो वो थॉट ब्रेक होगी। नहीं तो वो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, और वो कितना भी आप कोशिश करोगे कि उसको रोके तो नहीं हो पाता है। इसको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर इसका जो भी रिजल्ट या इफ़ेक्ट मेरे लाइफ पे पॉजिटिव आएगा या फिर नहीं आ रहा है, जो भी रिजल्ट आएगा इसका वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो फिर आज के दिन, हर दिन को मैं प्रारंभ कह लो या फिर उस दिन की समाप्ति कह लो, तो मैं गीता के उपदेश से करती हूँ। तो आज का श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोतम नायकामं शयनस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन ये कह रहा है, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्ञः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते स्थितितैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा ब्राह्मण लोकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यकत जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उन्नत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, यहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। आज के दिन के लिए इतना ही। शुक्रिया। मिलते हैं अगले दिन में। कुछ और नई आदतें, अच्छी आदतें जीवन में लाएंगे। और जो बुरी चीज़ें तो ऐसे कुछ मुझे लगता है लाइफ में होती नहीं है, पर जो भी चीज़ हमारे मार्ग में बाधा बन रही है या फिर हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।